बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 1.5 दशक से यहाँ एनडीए का कब्जा रहा है। कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड भी यहाँ पे नहीं चल पाया और फेल हो गया। 2009 से लेकर अब तक यहाँ 3 आम चुनाव और 1 उपचुनाव हो चुका है। इन सभी में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश का लोकसभा चुनावी यात्रा। इस लोकसभा चुनावी यात्रा में आज हम बात करने वाले हैं बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की। ये वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट बड़ा ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक लोकसभा सीट है। इस क्षेत्र से बड़े बड़े दिग्गज ने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। 2008 के परिसीमन में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा कुशवाहा, थारू, जनजाति, मुस्लिम और यादव वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं। हालांकि ये आंकड़ा जातिगत जनगणना के पहले का बताया जा रहा है, जो अभी तक चलते आ रहा है। हालांकि ये आंकड़ा जातिगत जनगणना के बाद चेंज हो चुका है और इस सीट पर बड़ी संख्या यादवों के होते दिख रहा है। अधिकतर राजनीतिक दल ब्राह्मण और कुशवाहा वोटर्स पर ही अपना दांव खेलते हैं। जदयू के सुनील कुमार कुशवाहा अभी वाल्मीकि नगर के सांसद हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जदयू के बीच होता आया है, ताकि 2024 वाली चुनाव में जदयू और कांग्रेस साथ में लड़ने वाली है। ऐसे में समीकरण बदल गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। वे भी इस सीट पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। वाल्मीकि नगर ब्राह्मण बहुल लोकसभा सीट है। यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकि नगर से सांसद रहे। 2019 के आम चुनाव और 2020 के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव खेला था। वहीं इस सीट पर थारू जनजाति और अल्पसंख्यक वोटर भी करीब 2-2 लाख हैं। इसके अलावा कुशवाहा और यादव समाज के वोटर भी यहां पर बड़ी संख्या में हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वाल्मीकि नगर में बीते 15 सालों से एनडीए का कब्जा है, एनडीए का बोलबाला है और एनडीए का सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2009 से लेकर अब तक यहां 3 आम चुनाव, 1 उपचुनाव हो चुका है। इन सभी में एनडीए उम्मीदवार की ही जीत हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यह सीट एनडीए के खाते में आई थी। जदयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने इस सीट पर पहली बार 1,83,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जदयू एनडीए अलग हो गई। इस चुनाव में बीजेपी के सतीश चंद्र पांडे ने कांग्रेस और जदयू के करारी मात देते हुए यहां पर जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में जदयू फिर से यहां एनडीए में आ गई और यहां से वैद्यनाथ प्रसाद महतो सांसद बने। उन्हें 58.39% वोट मिले और कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड नहीं चल पाया था। यहाँ पे कांग्रेस के शाश्वत केदार को 3,54,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन होने के बाद 2020 में वाल्मीकि नगर पर उपचुनाव हुए। इसमें एनडीए की ओर से जदयू ने सुनील कुमार कुशवाहा को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने प्रवेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ और सुनील कुमार 22,000 वोटों से जीत गए। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर, नरकटिया, बगहा, वाल्मीकि नगर, सिकटा और लौरिया शामिल है। इनमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, बाकी 2 पर जदयू भाकपा माले के विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, जबकि वाल्मीकि नगर में जदयू और सिकटा में भाकपा माले की जीत हुई थी। अब आइए एक नजर डालते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के ऊपर। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन दलों की क्या स्थिति रहेगी और इस लोकसभा क्षेत्र में, इस लोकसभा सीट पर किस दल का कब्जा होगा और कौन सा समीकरण यहाँ पे
सबसे तगड़ा काम करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी आगामी चुनाव में महागठबंधन के साथ है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से या कहें इंडिया गठबंधन की ओर से जदयू को उम्मीदवार रहने की अटकलें हैं। हालांकि कांग्रेस भी यहां मजबूत स्थिति में है। ऐसे में जदयू और कांग्रेस के बीच इस सीट पर लड़ने को लेकर माथापच्ची हो सकती है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने यहां से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर दी है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी इस सीट पर एनडीए की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कुशवाहा इसी साल जदयू से अलग हुए थे और नई पार्टी बनाई थी। उन्होंने 2024 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने का ऐलान किया है। वाल्मीकि नगर में कुशवाहा वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में रालोजद इस सीट पर लड़ने की चाह रख सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग और कैंडिडेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ है और ये चर्चा अभी खुलेआम नहीं हो रहा। ऐसे में आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यहाँ मुख्य मुकाबला किन के बीच होने वाला है या किन के बीच होगा। ऐसी स्थिति में कौन सा पार्टी, कौन सा उम्मीदवार और कौन सा गठबंधन के समीकरण ज्यादा कारगर होगा, कामयाब होगा, जिस पर जीत हासिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप हमें कमेंट के जरिए ये बता सकते हैं कि इस लोकसभा सीट यानी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए सबसे सटीक उम्मीदवार, सबसे सटीक पार्टी कौन सा होगा जो यहाँ पे विकास की धारा को तेज करेगा। बाकी आपके नजर में क्या है कि पिछले 15 साल में यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी जो विजय होकर के गए हैं, आपके क्षेत्र में कितना काम किया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इस बार किसके साथ आप जाने वाले हैं ये भी हमें कमेंट कर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।